जी राम राम साथ स्वागत है हमारा चैनल पर। आज देखो मैं आड़ा खड़े स्कूल में। हाँ मैं हाँ फिर भी देखो कितनी बढ़िया डेकोरेट करी है। आज मैं थाने लगाऊँ स्कूल कितनी शानदार छोटी छोटी तो बेंच एक अमृत हो रहा एक और एक और ए बड़ी क्लास को है यार। देखो कितनी मस्त डेकोरेट करेड़ी है। ए चिकू मस्ती करे लग बात है। चिकू ठीक है नहीं अठी ये जाया करे ठीक है ठीक है गेट उड़ जाया करे ठीक है गेट। हाँ यहाँ स्कूल में आसी रे स्कूल में बठीन मुंडो कर। हाँ बी साइड ये देखो स्कूल चीकू की। एक क्लास आ और एक क्लास आ कितनी शानदार है। वो रोबोट पेंटिंग देखो कितनी शानदार कर रही है। चिकू आज ही स्टार्ट होगी तेरी क्लास। और एक क्लास बा और 18 है और दूसरा लेटरिन। हाँ लेटरिन बाथरूम का है ऊपर और कमरा है और ऊपर बड़ा सी बाद में और यार ओठिन ओ एरी ओ खेलो छोड़ के टापड़ा खेलवा को मनासी वो आगन और माई माई रबा को यहाँ है ना और आपसे जल्दी ये बारी तो आके गए थे ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो मैंने बोला सिडनी भी आना है। देखो सारा कमरा ए बुक और 12 है और 12 को दिखाओ था है। तुम्हें शतबार नमन। अत्यंत प्रसन्नता हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि प्रसिद्ध गौरीशी श्री चंद्रमा दास जी महाराज आज इस कार्यक्रम की श्रीवृद्धि करने हेतु हमारे मध्य विराजमान है। गाय जिसे हम गौ माता मातृशक्ति उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, उन्हीं की सेवा को अपना परम लक्ष्य मानने वाले चंद्रमा दास जी महाराज जी, श्री प्रकाश दास जी महाराज जी, डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना जी और अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इससे पहले कि हम अपने संस्थान के बारे में आपको कुछ बताएं, मैं आपको आज के मुख्य अतिथि श्रीमान आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें। क्षेत्र में पहला इंग्लिश मीडियम पहला सीबीएसई बोर्ड सीकर को देने वाले डॉक्टर चिराना, जो हमारे लिए गुरु और इस परिवार के बड़े भी रहे हैं, एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन।
क्षमा चाहती हूँ, परिचय में थोड़ा सा विलंब। अतिथि देवो भव, यह सूत्र वाक्य हमारी परंपरा का परिचायक है, जहां अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है और अतिथि अगर स्वनाम धन्य प्रतिष्ठित हो तो मंच भी स्वयं को कृतार्थ अनुभव करता है। कितनी महान विभूतियों के चरणों ने आज मुझे धन्य कर दिया। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आत्मिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से ये थोड़ा सा समय इस संस्थान के स्वागत के लिए निकाला। दोपहर का समय नींद का समय होता है, पर जब हम किसी कार्यक्रम में होते हैं तो अपने जागने का एहसास कराते हैं और वो होगा तालियों से। बताइए कि आप जाग रहे हैं। तो मैंने उसमें भी कहा था 35,000 ऑप्शंस हैं दुनिया में काम करने के लिए, कैरियर ऑप्शंस। आप लिस्ट बनाएंगे तो थक जाएंगे, इतने काम के स्कोप है और उसकी जानकारी नहीं रहती, उनका स्किल नहीं मिलता, उनका नॉलेज नहीं मिलता, उनका प्रोसेस नहीं पता रहता। वहां तक हम जाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो 8 ही 9 ही करता है, बच्चे को सोते सीधा डॉक्टर इंजीनियर बनाने कोचिंग में भेज दो। तो मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा संचालकों से कि ये जो संस्था आप खड़ी कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से धौद और आसपास के सैकड़ों गांवों को इसका लाभ मिले। तो जैसा पूनम जी कह रही थी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका ओवरऑल विकास होना चाहिए और उसको लेकर के बच्चा आगे बढ़े कि वो पढ़ाई भी अच्छी करे, जिसकी उसकी रुचि है, वो गाना अच्छा गाता है और गाने में आगे जाए, वो डांस अच्छा करता है डांस में आगे जाए, वो आर्ट अच्छा करता है आर्ट में जाए, वो ड्रामा अच्छा करता है ड्रामा में जाए, वो खिलाड़ी अच्छा है वो खेल कूद में जाए। समानता है, एक एक के पास 11-11 क्रेडिट कार्ड है, पर सुख है क्या, शांति है क्या? भारत से कोई सन्यासी जाता है तो अमेरिकन पीछे हो जाते हैं। आपने 2-4 महीने पहले पढ़ा होगा अखबार में, एक सन्यासी गया और अमेरिकन पीछे हो गए। महाराज भारत से आए हो, हमें शांति का उपाय बताओ। महीना 1.5 महीने शांति का उपाय बताते रहे महाराज। मेरे जैसे इतने ज्यादा अंदर की जानने वाले थे नहीं मिली तो लोगों ने कहा बताओ, नहीं हम आपको सजा दिलवाएंगे। तो महाराज ने जहर की पुड़िया निकाली, खुद भी खाकर 31 लोगों को जहर खिलाकर मर गए। अखबार में आई थी ये बात। कितनी उनको शांति के लिए बेचैनी है, कितनी उत्तेजना है। शांति कुतम सुखम, बिना शांति गीता कर ये सुख कहाँ है? इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए एक बात है, पर शरीर के साथ मन की स्वस्थता, बुद्धि की प्रखरता और आत्मा का जागरण। अपने यहाँ चतुष्ट शिक्षा के बारे में कहा कि शरीर भी, विवेकानंद जी का उदाहरण दिया तो विवेकानंद ने तात्काल में प्राथमिकता समझी गुलाम जो शरीर कमजोर है, कुपोषण से ग्रसित है, चला नहीं जा रहा है, मंच पर चढ़ा नहीं जा रहा है, 45-40 साल की आयु में पैर घसीट कर चल रहा है, वह युवा इस देश का गीता पढ़कर भी क्या निहाल कर देगा, वहां रामचरितमानस का अखंड पाठ करके भी क्या निहाल कर देगा। तब उन्होंने ये बात कही थी, एक बार गीता को भूल जाओ, फुटबॉल का मैदान खाली पड़ा है, वहां जाकर फुटबॉल खेलो। मुझे ऐसे मांसपेशियां और ऐसी लोहे की बनी शरीर चाहिए, सो जिनके कारण से देश गुलामी का जुआ उतार करके और वापस विश्व गुरु स्थान प्राप्त करे। इसलिए यहाँ इस विद्यालय में ये गुरु संतों को बुलाकर उद्घाटन करवाना और आप सब जो समाज से जुड़े हुए सामाजिक लोगों को बुलाकर मंच पर बैठाना एकमात्र उद्देश्य है। इनका कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ ऐसे व्यक्तित्व गढ़ने हैं, ऐसे जिन कंप्लीट मैन हो, जो चल करके लोग भोज के बाजार से चलते जाएं तो लोग कहें ये उस विद्यालय का किंग, जिसका नाम ही किंग रखा है, राजा किंग। लोग विद्यालय के विद्यार्थी, इनकी चाल से पता चल रहा है, इनके सोचने के कंसेप्ट मन से पता चल रहा है, इनकी बुद्धि प्रखर है, आत्मा जागृत है, कंप्लीट मैन, जिसकी विवेकानंद ने उद्घोषणा की अमेरिका में जाकर के। 30 वर्ष के एक सन्यासी ने सारे संसार में तहलका मचा दिया सनातन का, गुलाम देश का रहते हुए। ये बात भूल सकते शिक्षा के कारण से। उन विवेकानंद ने कहा केवल शिक्षा। भगनी निवेदिता मार्गल थेचर, उस समय की इंग्लैंड की प्रथम के पिताजी वहां पापा
कैथोलिक संप्रदाय के प्रमुख धर्माचार्य थे, उनकी बेटी थी वो। पर विवेकानंद जी ने कहा भारत में आना है, मेरी शिष्या बनकर आना है, तो शिक्षा का मैदान वहां 50% माताओं को केवल रसोई का उपकरण बनाकर रख दिया गया है। वो भारत विकास कैसे कर सकता है? बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। आओ और वहां माताओं में शिक्षा दो, भगिनी निवेदिता बनकर यहाँ, और घर से बालिकाओं को ला लाकर शिक्षा के लिए अपना जीवन होम कर दिया। ऐसी भगिनी निवेदिता और विवेकानंद जी का काम पवन जी करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब बड़ों का आशीर्वाद उनके साथ जरूर होना चाहिए। उनका एक कंसेप्ट है, उनका एक विचार है, उनकी एक लगन है कि इस विद्यालय से कंप्लीट मैन निकले जो भारत माता की जय बोलने में संकोच नहीं करे। और फिर बलवंत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, बालक का 35,000 प्रकार का इन्होंने शोध किया है कि आप जो स्केल जिससे पेट भर सके, परिवार चल सके, 35,000 प्रकार के। मैं सूरत में रहता था, बाजू में गुजराती परिवार था, अब आना जाना था। उसकी मम्मी बार बार कहती, भाई साहब ये बच्ची पढ़ती नहीं है। 2-4 महीने का, अभी छोटी है, 6ठी कक्षा में है, इसलिए चिंता मत करो। परंतु बार बार कहा तो अब हेमा मालिनी जी संघ से भी, बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, और राधा कृष्ण नाटिका का एक कार्यक्रम है, वन मंदिर परिषद के कार्यक्रम में वो 5 साल बराबर सूरत आए और घर पर ही ठहरते थे। तो अचानक मैंने याद आ गई, वो आए थे। मैंने कहा एक पड़ोस की बच्ची है, वो 6ठी कक्षा में पढ़ती, उसकी माँ बड़ी चिंतित है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। मैंने उसको एक दिन बुलाकर पूछा क्यों नहीं पढ़ती है, तो उसने कहा मैं तो फिल्मों में हीरोइन बनूंगी। मैंने कहा 6ठी कक्षा, 10 साल की तेरी उम्र है, ये क्या सपना आ गया? तो हेमाली ने कहा भैया बुलाओ उनको। मैंने बाद से बुलाया, 2-4-10 मिनट उसने बात की, फिर नंबर दिए और कहा आप रविवार को वहां बम्बई आना अपने पापा को लेकर। वो दोनों गए। रानी लक्ष्मीबाई सीरियल बना रही थी वो, आपने देखा होगा, एक दो थोड़ी श्याम वर्ण की बच्ची, छोटी लक्ष्मीबाई जो बनी, उसने उनको ले लिया सीरियल में। अब उसके माता पिता करें मोज कर दिया आपने, तो वो करोड़ों कमा रही है और वहाँ कई सीरियल में आ रही है वो बच्ची। इसलिए आप बच्चे की बात पहचान कर इसमें क्या खूबत है, क्या खामी, क्या कमी है, ये शिक्षक का अर्थ है, दायित्व है कि उसके मस्तिष्क को पहचान कर उसकी उसी धारा में जिसमें बहना चाहता है, बहाते हुए उसका विकास करना। और ऐसे धोध में शिक्षा का व्यक्ति अपना निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षावान ही अपना समाज का, देश का और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आपने पूज्य श्री महाराज जी के श्रीमुख से बहुत कुछ बातें सुनी, समय भी कम है, पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब से मेघालय शिक्षा पद्धति आया है, तब से हमारे युवा, भारत के बालक बालिकाएं, उनका दिशा और दशा थोड़ा भटक गया है।